खुर्रम शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बताया था कि अब हफ्तावार पेट्रोलियम प्राइसेस का तयन हो जाएगा, लेकिन शायद ही उस वक्त ये अंदाजा एक आम आदमी को था कि 55 रुपए एक दिन में डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाएगा। अब सवाल यह है कि ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट से हमारे पेट्रोल और डीजल की जो प्रोडक्ट्स है वो लिंक्ड है, तो वहाँ पे प्राइस बढ़ेगी, यहाँ पे भी बढ़ेगी। लेकिन सवाल ये किया जा रहा है कि अगर अली परवेज मलिक साहब कह रहे थे कि 25 दिन का स्टॉक हमारे पास पहले का मौजूद है और ऑब्वियसली वो जो 37% का इजाफा पेट्रोल या 70% का इजाफा डीजल में हुआ है वो उससे पहले का हमने खरीदा हुआ है, तो फिर जब वो स्टॉक मौजूद था तो इस स्टॉक पे इतनी प्राइस बढ़ाने की क्या जरूरत थी? आवाम को थोड़ा सा रिलीफ क्यों नहीं दिया जा सकता था? बहुत शुक्रिया शहजाद मुझे बुलाने के लिए दोबारा से। देखिए, कल हमने डिस्कस किया था कि प्राइस मैकेनिज्म जो है वो पास ऑन का है, पास थ्रू का है, यानी कि ये नहीं हो सकता कि आप प्राइस रोक के रखेंगे, सब्सिडाइज करेंगे, फिर कर्जे लेंगे, उसको आप जो है फिर फंड करेंगे और फिर इवेंचुअली आप फिर आईएमएफ प्रोग्राम में जाएं और फिर दोबारा आपको जो है वो टैक्सेस। और अब तो आईएमएफ ये सब्सिडी देने भी नहीं देगा। एब्सोल्युटली नहीं, वो दे या ना दे, ये एक्चुअली हमारे इकोनॉमिक्स के लिए ठीक नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल डिसीजंस बहुत जो है हमने किए हैं ओवर द लास्ट 40 ईयर्स, जिसका हमने खमियाजा भुगत रहे हैं। अब इकोनॉमिक डिसीजन सही होने चाहिए। देखें, मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करता हूँ प्राइस मैकेनिज्म में क्या होता है। आपके जो है प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हैं, आपके पास स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है, और वो स्टॉक आपको मैंडेटरी भी है कि जी 20 दिन का स्टॉक आपको रखना ही रखना है, नहीं रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस 20 दिन के साथ मेरा जो रिजर्व जो मेरा स्टॉक आता जा रहा है, यानी कि 1 लीटर अगर मैं बेच रहा हूँ और 1 लीटर मेरे उस 20 दिन के स्टॉक में शॉर्ट हो रहा है तो मुझे वो भी पूरा करना है। ओगरा जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है ऑयल एंड गैस की, वो ये कहती है सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, ये जो जितनी भी रिटेल आउटलेट्स होती हैं जो पेट्रोल और डीजल बेचती हैं, कि आपको 20 दिन का स्टॉक रखना है अपने पास, कुछ भी हो जाए। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर 20 दिन से ऊपर होगा तो बेहतर है, नीचे होगा तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये कानूनी एक आपने एक, क्योंकि ये बहुत रेगुलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट सेंसिटिव जो है वो एरिया है, सही है कि अगर आपके पास पेट्रोल या डीजल जंगी हालात में ये ऑब्वियसली इन्वेंट्री बढ़ जाती होगी। जैसे अली परवेज साहब ने कहा तकरीबन 25 दिन का स्टॉक है हमारे। मैं तो कह रहा हूँ वो 25 दिन का तो हमने फॉर्चुनेटली बढ़ा दिया ना, वो अच्छा हो गया। 20 दिन का आपको रखना है और अगर 1 लीटर में उसके ऊपर खरीद रहा हूँ और 1 लीटर बेच रहा हूँ तो वो जो खरीद रहा हूँ और बेच रहा हूँ तो वो मुझे प्राइसिंग सही रखनी है ना, वरना ये क्या होगा, यानी कि रिप्लेनिश हो रहा है मेरा स्टॉक कि एक मैं बेच रहा हूँ और यहाँ से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ या मैं जो है बना रहा हूँ उसको, तो मुझे अगर मैं प्राइस में फ़र्क रखूँगा तो मैं वो फ़र्क कहाँ से पूरा करूँगा, नंबर 1। सेकेंडली, ऐसा आप ये कह रहे हैं ना कि जी ऐसा हो कि जी 20 दिन का स्टॉक है उसको पहले बेचें आप। हाँ। देखिए, ये तो फिर तो इन्वेंट्री गेन होगा। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इन्वेंट्री गेन और लॉसेस दोनों होते हैं, बराबर हो जाएंगे। मैं एक सिनेरियो आपके आगे रखता हूँ जी। आज 55 रुपए का इंक्रीज ना होता, डिक्लाइन होता, कोई सवाल उठाता कि जी कितना 110 अरब या 90 अरब 55 रुपए का डिक्लाइन एक साथ हमने देखा नहीं है ना कभी लाइफ में। नहीं, बिल्कुल हुआ है, 30 रुपए 25 कोविड के टाइम्स में हुआ था, कोविड टाइम्स में जंग नहीं हुई ना इस तरह की, और आपका कभी हमस जो है वो बंद नहीं हुआ, तो आज फर्स्ट टाइम हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि 25 रुपए, चले 50 रुपए नहीं 30 रुपए कर लें आप, 30 रुपए डिक्लाइन अगर आता, कोई ये बात करता कि यार 70 अरब का जो है ना लॉस हो गया है। देखें, इट वर्क्स बोथ वेज, मतलब बेसिक है ये अकाउंटिंग की बेसिक प्राइसिंग है। आप ये देखें कि यूएस में या यूरोप में या इवन आपकी जो रीजनल इकोनॉमीज़ हैं वो कैसे प्राइसिंग करती हैं। क्या वो ये करती हैं कि जी पहले जो तेल रखा हुआ है उसको बेच दें, पूरा खत्म कर दें 20 दिन का, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 1 दिन की इन्वेंट्री हम बेचते हैं तो 1 दिन की इन्वेंट्री उनको फिर भी है वापस, मैं कह रहा हूं रेगुलेटेड बिजनेस है ये। तो आप कहते हैं इसके एक बैलेंस हो जाएगा और जब प्राइसेस गिरेंगी तो ऑब्वियसली उनको इन्वेंट्री लॉसेस भी होते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये जो बातें की जा रही है कि ऑयल कंपनीज को तकरीबन 113 अरब रुपए का फायदा आप लोगों ने पहुंचाया है, क्या ये नहीं पहुंचाया? क्योंकि एज ऑफ नाउ तो ये इन्वेंट्री को मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि आज प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आज फैसला कर रही है कि जी हमें जो है ना महंगा ऑयल भी लाना पड़ेगा, हम लेंगे, अवेलेबिलिटी इंश्योर करते हैं। और शहजाद, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे हम अभी शिप्स आ रहे हैं ना, आपने देखा हो खबरों में, अल्लाह का शुक्र है कि शिप्स आना शुरू हो गए हैं और हमारे पास इन्वेंट्री रशिया से भी आ रहा है। जी बिल्कुल, तो ये अच्छी बात हो गई कि हमारे पास अवेलेबिलिटी आना शुरू हो गई। सप्लाई मिसाल के तौर पर इसी हफ्ते के एंड पे ये अनाउंसमेंट आती है कि जी जंग खत्म हो रही है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है ना, अभी पता कुछ नहीं है, और आपकी ऑयल जो है $20 या $30 नीचे आ जाता है एकदम से। सही है, आपने वो बड़ी महंगी इन्वेंट्री उठा ली होगी और कुछ अर्से आपको प्राइस रखनी पड़ेगी। उस वक्त जब आप फौरी तौर पे प्राइसेस पे रिड्यूस भी करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, वेट नहीं करेंगे कि ऑयल कंपनीज अपनी इन्वेंट्री पहले सेल ऑफ। मैंने शुरू में कहा इट वर्क्स बोथ वेज। मुझे ये फील हो रहा है कि क्यों हम सिर्फ एक चीज एक तरफ उठा के इक्वेशन को आगे। और ये सवाल है कि ऑब्वियसली माह रमजान में जब ईद भी सर पर है, 55 रुपए एक आम आदमी के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी मुश्किल है। क्या इस पॉइंट पे ये कंसिडर नहीं किया गया कि थोड़ा सा लेवी को हम कम करके आवाम के लिए गुंजाइश पैदा करते हैं? क्योंकि हिस्टोरिकली हमने ये भी देखा है कि जब प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी तो हम लेवी को कहीं ना कहीं कम करके एब्जॉर्ब कर लेती थी हुकूमत थोड़ा सा बर्डन।
उस पर कितना कंसिडर किया गया और ये फैसला क्यों नहीं किया गया? देखिए, मैं आपको पहले तो ये बताऊं कि जो क्रूड ऑयल है वो 26-27% बढ़ा है और जो प्राइस इंक्रीज है वो 20% के अराउंड है जी, ठीक है, यानी कि आपका अभी भी जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर लेट्स से प्राइसेस रिवर्स होती हैं, क्रूड ऑयल आपके 26-27% बढ़ा जी, या जी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो नहीं, प्राइसेस है वो ज्यादा नहीं, बढ़ी नहीं, है? क्रूड तो मेरे ख्याल से 19-20% बढ़ा है। नहीं ज़्यादा बढ़ा है ना, 25 से ऊपर चला गया ना, आपका 70 से शुरू हुआ है और आज जो है वो 94-95 पे खड़ा हुआ है ना, मैं ब्रांड की बात कर रहा सही हूँ, तो वो अच्छा खासा बढ़ गया है। तो आपका प्राइस पास ऑन इतना ज़्यादा अभी नहीं है, लेकिन देखें एक फ़र्क मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्रूड ऑयल वो होता है जो कि खाम तेल है, सही है। जो पेट्रोल डीजल नहीं है, जी, जी। वो कन्वर्ट होता है पेट्रोल डीजल में रिफाइनिंग के थ्रू, सही। यानी कि यहाँ रिफाइनरी जो ठीक लगी है, हैं, हम तो वो तकरीबन अलग होती हैं। 80% प्रोडक्ट नहीं, दोनों में इस्तेमाल फ़र्क करते क्या हैं है, ना। जी, देखें क्रूड जो है उसकी प्राइस अलग चलती है, जी, जी। जो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या दूसरी लाइट डीजल ऑयल, इनकी कीमतें ज़्यादा होती हैं क्योंकि रिफाइंड होती हैं, ये प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट जिसे कहते हैं ना, ये वो होती है, तो इसकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं नेचुरली। अगर जो पेट्रोलियम मिनिस्टर कह रहे हैं ना 88 से उठ के 130 पे चला गया, जी जी, उन्होंने कहा 37% फर्क आया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस में, और मैं एक और 70% चीज़ डीजल चीज़ क्लियर करना में। चाह लेकिन रहा मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इस पे ये कंसिडर क्यों नहीं किया गया कि हम इस वक्त अगर थोड़ा सा लेवी कम करके हुकूमत थोड़ी मैं हिट शायद ले उस पे आता हूं। और आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दे, ये क्यों नहीं फैसला मैं उस किया पे गया? आता हूँ। मैं पहले आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें इसमें लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है ना, कि आज अगर किसी कंपनी ने ऑर्डर दिया है और इस कंपनी को वो कॉस्ट पड़ गई है, उसके साथ इंश्योरेंस भी आपकी बढ़ती जा रही है, उसके प्रीमियम्स बढ़ते जा रहे हैं और नंबर ऑफ डेज लेट हो रहे हैं, जंग लगी हुई है, ये अनलाइकली सिचुएशन, ऐसा नहीं होता कभी। तो इस सूरत हाल में इसी तरह की चेंजेस आती हैं। एक और चीज़ जो मैं आपकी बात उस पर आता हूँ कि देखिए प्राइसेस जो है ना वो रिवर्स होती हैं, उसके इम्पैक्ट्स भी वैसे आते हैं, ऊपर जाती है उसके इम्पैक्ट्स भी वैसे आते हैं, लेकिन ये बड़ा डेलिकेट बैलेंस है, इतना आसान नहीं है कि आज जो जंग खत्म हो गई लोग कहेंगे जी अभी पास ऑन करें, तो वो हो भी सकता है, लेकिन देखें जितनी महंगी चीज़ें ली होंगी उसका प्राइस पास ऑन आएगा और जितनी सस्ती चीज़ें ली होंगी उसका भी प्राइस पास ऑन होगा। थोड़ा सा टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है, ये ऐसा हार्डकोर नहीं है इतना ज़्यादा कि जी। वैसे हमारे यहाँ तो हम ये देखते हैं, इवन अगर ट्रांसपोर्ट की एक मिसाल लें जिसपे फौरी इंपैक्ट आता है, जब प्राइसेस बढ़ती हैं ऑयल की फौरन इंपैक्ट आ जाता है, अगर प्राइसेस कम होती है बड़े लैग के साथ अगर आता है तो आता है, और ज्यादातर तो आता भी नहीं। हाँ, ये मुनासिब प्राइस इनकॉर्पोरेट हो जाती है, फिर आपको पता है ट्रांसपोर्ट वाले भी कम नहीं करते। मुनासिब बात है कि आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल लेवी बिल्ड की गई है ताकि रेवेन्यू भी आपके यहाँ आए। और देखें दूसरी बात ये कि आप कर क्या रहे हैं, आप बेसिकली ये कर रहे हैं कि आपने IMF के साथ जो माहौलियाती आलूदगी है उसके साथ आपने उसके साथ एक और जो है मुआहदा किया है कि मैं अपनी माहौलियाती आलूदगी कम करूंगा, मुझे उसकी फंडिंग दें। माहौलियाती आलूदगी में इसका भी कंट्रीब्यूशन होता है, पेट्रोल और डीजल के थ्रू जो व्हीकल्स जो है चलते हैं उन पे लेवी लगाई जाती है। मैं ये पूछा हूं कि क्या आपके पास फिजिकल स्पेस नहीं थी इसलिए लेवी कम नहीं की, या IMF के प्रेशर की वजह से कम नहीं की? वरना आमतौर पे माजी में ये हुआ है कि लेवी को एडजस्ट करके कुछ एब्जॉर्ब करती रही है हुकूमत। देखिए एक तो आपने लेवी में चेंजेस देखी होंगी कि पेट्रोल डीजल में एडजस्टमेंट की है, 20 रुपए बढ़ा दी, 20 रुपए कम कर दी, चलो वो तो बराबर ही हो गया ना। बिल्कुल। और दूसरी जगह पे अगर आप लेवीज देखें वो भी एडजस्टमेंट्स हुई हैं, लेकिन देखें अभी तो शुरुआत है ना। मिसाल के तौर पे आगे जाते हुए अगर आप गवर्नमेंट को लगता है कि जी आगे जाते हुए प्राइसेस नीचे आ ही नहीं रही, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंसिडरेशन हो सकती है, लेकिन इस पॉइंट पे ये कमिट करना कि जी अभी जो है आप लेवी आदि कर दें, आगे जाके आपको प्राइसेस और डबल हो गई, अल्लाह ना करे वॉर जो चलती रही, तो फिर आप क्या करेंगे? देखें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आज अगर आप ना बढ़ाएं 55 रुपये, मेरा एक पॉइंट सुनिएगा, 55 रुपये आप ना बढ़ाएं, आपको मैंने कल कहा था कि $10 का इंपैक्ट पड़ता है $1.5 अरब सालाना जी। आपका इस वक्त जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1 अरब 1.1 बिलियन पे है। क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं 3-4-5 बिलियन डॉलर आपके रिजर्व्स उड़ जाएं यहाँ से, आपके कर्जे भी खड़े हुए हैं, तो ये इंपैक्ट किस पे आएगा? ये आवाम पे आएगा, टैक्सेस की सूरत में। उसके लिए तो आपने ये कहा था कि कंजर्वेशन की तरफ हमें जाना होगा, क्योंकि अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट तो बढ़ेगा ही। लेकिन कल इस हवाले से कोई पॉलिसी हमारे सामने नहीं आई है कि क्या वर्क फ्रॉम होम सरकारी या प्राइवेट के लिए आप 4 दिन कर रहे हैं, स्कूलें बंद कर रहे हैं और कोई मेजर्स ले रहे हैं, इस हवाले से कोई फैसले क्यों आपने देखा होगा कि प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने ऐसा ऐसा चीज़ शुरू की है, KP ने शुरू की है, बाकी गवर्नमेंट शुरू करेंगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, लेकिन आपको ये होपफुली नेक्स्ट वीक में इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी फौरन होती हुई नजर आएगी। अच्छा, एक और मामला ये है जो कि ऑब्वियसली आपके पोर्टफोलियो से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन अब आप क्योंकि सरकारी कुर्सी में बैठे हुए हैं तो ये सवाल तो बनता है कि जब भी मुश्किल फैसले करने की बात होती है, जैसे हमने देखा 22-23 में जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुई, तो कहा जाता है मुश्किल फैसले, ये मुश्किल फैसले आवाम के लिए तो कर लिए जाते हैं। हुकूमत अपने ऊपर कितने मुश्किल फैसले ले रही है ब्यूरोक्रेसी के लिए, मिनिस्टर्स के लिए? मिसाल के तौर पर एक बात तो 2 साल से की जा रही है, वफाकी हुकूमत का बजट हम कम करेंगे, राइट साइजिंग करके महकमे बंद करके, उस तरीके से उसका इंपैक्ट अभी तक नहीं हुआ है और हमेशा ये बताया जाता है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। दूसरा, मैं आपको मिसाल देता हूं, अभी जैसे पंजाब में आपने देखा होगा कि मिनिस्टर्स के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए नई फ्लीट ही है। हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी जो है वो 4700 सीसी की एक गाड़ी लगता है और इसके अलावा दूसरी गाड़ियां हैं। मैं अभी पढ़ रहा था हरियाणा में जो चीफ सेक्रेटरी है वो इंडियन 14 लाख रुपए की गाड़ी रखता है, जो शायद आज 18-20 लाख की होगी, पाकिस्तान की आप 60 लाख रुपए लगा लें, लेकिन 4000 सीसी गाड़ी रखना, 4700 सीसी गाड़ी रखना वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है।
तो हम इस ऑस्टेरिटी की तरफ क्यों नहीं आते? हम पहली कुर्बानी आवाम से क्यों मांगते हैं? पहली कुर्बानी जो सरकारी मुलाजिम होते हैं उनसे क्यों नहीं लेते? क्योंकि मसला ये कि आवाम 55 रुपए अपने तो ज्यादा देगी, लेकिन जिनको आपने 800 लीटर, 1000 लीटर, 500 लीटर मुफ्त पेट्रोल दिया हुआ है, उस पर भी एक टैक्स पेयर 55 रुपए ज्यादा दे रहा होगा ना उनके लिए। जी मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहली बात तो ये है कि ये एंड और डिस्कशन नहीं है, ठीक है, ये एंड डिस्कशन है। ये नहीं है कि जी यहाँ पे ऑस्टेरिटी आप नहीं कर रहे तो ये क्यों बढ़ा रहे हैं। ये प्राइसिंग सही होनी है, ये प्राइसिंग देनी है। अग्रीड बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिजली की प्राइस भी सही देनी है। ये अलग बात है कि बिजली की प्राइसेस के जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा लॉसेस का फैक्टर्स था, वो कम करना है, सर्कुलर डेट कम करना है, बिल्कुल सही बात है। आपको नहीं लगता पीआईए एक अच्छी प्राइवेटाइजेशन हुई है, 50 अरब का लॉस कम हुआ है, आगे जाते हुए प्राइवेटाइजेशन का मोमेंटम शुरू हो गया, ये रिफॉर्म्स नहीं है? आपको नहीं लगता एसओई से रिलेटेड जो नए बोर्ड्स लगाए गए हैं, 24 कंपनियां उठा के प्राइवेटाइजेशन को दी गई हैं कि जी आप प्राइवेटाइज करें, आगे लेके चलें, उसमें डिस्कोस का नया बैच आ रहा है, प्लीज लिसन टू मी। आपने पूरी एक बात की ना, मुझे आप मौका दें। दूसरी बात, आपको ये नहीं लगता कि एनर्जी के अंदर जो है 3 पास ऑन किए गए हैं, प्राइस कट्स पास ऑन किए गए हैं, 60 रुपए से उठ के 38 रुपए से उठ के 34 पे उठ के 22 रुपए पे जो है प्राइस एडिशनल कंजप्शन की आई है, इसमें ये कोई इशू नहीं है। एक और चीज सवाल ये कर रहा हूं कि क्योंकि ऑब्वियसली हुकूमत को एक पॉलिटिकल इकोनॉमी भी देखनी है ना, एक सवाल मेरा सिर्फ ये है कि अगर हाँ ऑप्टिक्स सिंबॉलिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुर्बानी, पैसे शायद आप ज्यादा ना बचाएं, लेकिन जब आप आवाम से कुर्बानी मांगते हैं तो या ये फैसले नहीं हो सकते थे कि जितने मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, सबके आप पेट्रोल के अलाउंसेस जो है वो आधे कर दें? ठीक है, 800 लीटर पेट्रोल 400 लीटर कर दें, 500 250 कर दें, ये शुरुआत इससे करते हैं ना। देखें ये प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है, एक अगर आप थोड़ा सा पेट्रोल किसी का कम कर देंगे ना, या किसी को सफर पे नहीं भेजेंगे, तो उसके ऑप्टिक्स बड़े अच्छे क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन इंपैक्ट नहीं आएगा। आई एग्री, इंपैक्ट जो मैं आपसे बात कर रहा हूं एनर्जी की, प्राइवेटाइजेशन की, आई एग्री। मैं तो आपके इस फैसले ने जो किया ये तो ऑब्वियसली आपका एक दुरुस्त फैसला था। अब ये नहीं हो सकता हुकूमत इतनी बड़ी सब्सिडी देती रहे। मैं कह रहा हूं कि सिंबॉलिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है लोगों को ये बताना कि यार कुर्बानी हम भी दे रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुश्किल फैसले की कुर्बानी सिर्फ आवाम से नहीं ली जा रही है, ये सिंबॉलिकली इंपॉर्टेंट है। ये मुनासिब बात है, मैं इस पर डिसएग्री नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखें रिफॉर्म्स अपनी जगह चल रहे हैं और वो चलने हैं, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए कि जी पेट्रोल आप क्यों बढ़ा रहे हैं तो वो कर लें। ये एंड है, ये एंड और नहीं है कि ये ना करें ये कर लें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्राइसेस भी सही होनी चाहिए, मार्केट ड्रिवन होनी चाहिए, अपनी जो है रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए जगह पे सस्टेन। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो 55 रुपये की बात हो रही है ना, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, कि जी आज आप 55 रुपये आपने बढ़ा दिए हैं, आपने इनको फ़ायदा दे दिया। देखिए अगर ना बढ़ाते तो उसके क्या इम्पैक्ट्स होते। आपका कंट्री बैंकरप्ट दोबारा, इतनी मुश्किल से स्टेबिलिटी आपने अचीव की है, इतनी मुश्किल से आपने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अचीव किया है, इतनी मुश्किल से आपने रेटिंग्स का कॉन्फिडेंस अचीव किया है, मल्टीलैटरल्स का कॉन्फिडेंस अचीव किया है, आपने लोकल, आप देखें आपकी कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस अचीव किया है। ठीक है, एक डायरेक्शन एंड पे इत्तेफाक करें। मैं सिर्फ कह रहा हूं ये वाला एंड तो कर दिया, दूसरा वाला एंड भी कर रहे हैं ना। मैं वही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो चीज़ ऑन ट्रैक है, लेकिन उसकी स्पीड पे हम बात कर सकते हैं, पेस पे बात कर सकते हैं, वो बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल उसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।